हाय ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स। तो आज हम पहली बार इस चैनल पर एक मांगा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो अब बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत एक मोनोटोन से होती है। फ्रीडम, द फ्रीडम टू टॉक, ब्रीथ, हंसने, खेलने और बोलने का फ्रीडम। ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें फ्रीडम ही तो हैं। ये हमें तब रियलाइज़ हुआ जब हम इस पोजीशन पर पहुंच गए जहां चलना और बोलना भी हमारे लिए दुश्वार हो गया। तो अब मांगा स्टार्ट होता है और हम एक स्कूल को देख पाते हैं जहां स्कूल के एक टीचर शिमोबे को प्रिंसिपल डांट रहे होते हैं। ये टीचर सेकंड सी को संभाल रहे थे और ये बेसिकली साइकोलॉजी के टीचर थे जो कि इस सब्जेक्ट में शहर के बेस्ट टीचर माने जाते थे। लेकिन सेकंड सी के बच्चे इतने ज़्यादा हरामी थे कि वो इस टीचर से संभल ही नहीं रहे थे। सेकंड सी के ग्रेड्स बद से बदतर होते जा रहे थे और प्रिंसिपल वार्निंग देकर शिमोबे को वहाँ से भगा देते हैं। अब शिमोबे अपने क्लास यानी सेकंड सी में पहुंचते हैं जहां उनके घुसते ही एक फुटबॉल आकर उनके मुंह पर लगती है और ये देखकर पूरी क्लास हंसने लगती है। एवरीवन सीम्ड सो बैड। इनमें से कोई भी टीचर की रेस्पेक्ट ही नहीं करता था और वहाँ एक बुली ग्रुप भी था जिसका लीडर था वाडा। ये बॉल भी वाडा ने ही फेंकी थी। देन वी सी अ गर्ल जो एक कोने में अकेली बैठकर ये सब देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे सब के सब पगलाए हुए हैं इस क्लास में एंड कैसे ये ईयर खत्म होते ही वो अपनी ड्रीम लाइफ जीने के लिए शहर से बाहर निकल जाएगी। इस लड़की का नाम था काशिमुरा। नाउ वी सी ये लोग इस टीचर को टीज कर रहे थे एंड दे वर कॉलिंग हिम वेज स्लेव। वेज यानी कि कमाई, इनकम, एंड स्लेव मीन्स नौकर। नाउ दिस टीचर शिमोबे मेक्स अ डील विद दीज किड्स। वो इन बच्चों के साथ एक डील करता है कि अगर ये बच्चे क्लास अटेंड करते हैं तो शिमोबे उनको 10,000 येन देगा पर क्लास अटेंड करने के लिए। किसी भी स्टूडेंट को इस बात पर बिलीव नहीं होता पर स्टिल दे गिव इट अ ट्राई क्योंकि ऑब्वियो अगर शिमोबे उनको पे नहीं करेगा तो इनका प्लान ये था कि ये शिमोबे को खूब पीटेंगे। नाउ काशिमुरा के दो दोस्त थे किसी डिफरेंट क्लास के। तो ब्रेक टाइम में वी सी काशिमुरा उनके साथ फॉर्मर स्कूल स्टूडेंट साकाकी के बारे में बात करती है। तो साकाकी और सेकंड सी के करंट सिचुएशन के बारे में वो इनसे बात कर रही होती थी। साकाकी वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट और साकाकी ने वाडा को और उसके गैंग को संभाले रखा था। पर एक दिन एक टीचर ने काशिमुरा के साथ गलत करने की कोशिश की जिसकी वजह से साकाकी ने उनको खूब पीटा और सस्पेंड हो गया। एज काशिमुरा नहीं चाहती थी कि साकाकी इस बारे में किसी को बताए तो साकाकी ने किसी को बताया नहीं कि वो क्यों इनको पीट रहा है एंड वो सस्पेंड हो गया। नाउ नेक्स्ट डे पूरी की पूरी सेकंड सी क्लास पहुंच जाती है एंड सडनली रूम का दरवाजा और लाइट्स बंद हो जाते हैं और एक स्क्रीन पर कोई रिकॉर्डिंग प्ले हो रही थी। वी कैन सी पूरी की पूरी क्लास एक हिप्नोसिस स्टेट में पहुंच जाती है। तो कुछ टाइम के बाद इन सब लोगों का हिप्नोसिस ओवर होता है और इनको होश आता है। सो हिप्नोसिस से बाहर आने पर सब लोग वेज स्लेव पर भड़कने लगते हैं जिस पर वेज स्लेव जोर जोर से हंसने लगता है एंड सबको बोलता है कि वो लोग जिस हिप्नोसिस में हैं वहां से बाहर आने का बस एक ही रास्ता है और वो है एंड तक वेज स्लेव के इस गेम को खेलना। जिस पर एक स्टूडेंट जो है वो भड़क जाती है एंड शी ट्राइज टू टेल all this to her parents and we see कि उसके ऐसा करते ही उसके अंदर एक suicidal tendency आने लगती है and she kills herself. So basically it's like some high notch curse game. According to this wage slave ने 100 सिग्नल बनाए थे जिससे कोई पर्टिकुलर वे में ट्रिगर हो सकता था एंड खुद को suicidal अटेम्प्ट करने लगता है। By this trigger one can kill himself. So basically ये 100 सिग्नल कुछ भी हो सकते हैं, चलना, बैठना, उठना। As in we saw कि इस बंदी ने क्लासरूम के बाहर किसी को कॉल करने की कोशिश की जिससे एक सिग्नल ट्रिगर हो गया। दैट मीन्स अब 99 और सिग्नल्स बचे थे डिकोड करने के लिए। इन बच्चों के पास अब दो ही ऑप्शंस थे, या तो वो 100 सिग्नल्स का पता कर ले जिससे वो कुछ दिनों तक इन सिग्नल्स को ट्रिगर नहीं करेंगे या फिर दे मस्ट हैव टू कंटिन्यू विद दिस सिक गेम ऑफ वेज स्लेव। इसके बाद वेज स्लेव भाग के जाता है और वो छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। नाउ स्कूल प्लेग्राउंड में पड़ी थी एक टीचर की लाश एंड जैसे ही स्कूल प्रिंसिपल क्लासरूम में जाते हैं उनको दिखती है वहाँ एक स्टूडेंट की लाश। दैट वाज मोर शॉकिंग। नेक्स्ट सिनारियो में एंट्री होती है पुलिस की। पुलिस बच्चों से पूछताछ करना चाहती है बट एज आई नो ये बच्चे किसी को कुछ बता नहीं सकते थे तो
as they will trigger some signals. So Kashimura को काफी तेज पी करना था, but Kashimura controls it, and meanwhile another student pees in her pants instead and triggers another signal. That means एक सिग्नल ये था कि अगर आप अपने पैंट में पी करोगे तो आप मारे जाओगे, जिससे वाडा ये सिग्निफाई करता है कि वेद स्लेव ने डेली नॉर्मल चीज़ों को सिग्नल नहीं बनाया है, बल्कि उसने कुछ ऐसी चीज़ों को सिग्नल बनाया है जिसे ये बच्चे हड़बड़ी में करेंगे एंड मारे जाएंगे. Now, Kashimura gets off on her trauma and goes to the toilet. So वहाँ उसको आइजावा मिलता है. आइजावा was a bad guy who used to take videos of girls in washroom. So उस दिन गर्ल्स वॉशरूम में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से इन लड़कियों को ऑडियो विजुअल रूम में चेंज करने को बुलाया जाता है. ये वही रूम था जहाँ पे वेद स्लेव ने इनको वो वीडियो दिखाई थी. So basically आइजावा ने अपना कैमरा ऑडियो विजुअल रूम में सेट करा हुआ था लड़कियों की वीडियो बनाने के लिए. दैट मीन्स जब तक कैमरा में बैटरी थी वहां हुए एक एक चीज की रिकॉर्डिंग आइजावा के पास उस कैमरे में जरूर थी. सो वाडा आइजावा के पीछे पड़ जाता है एंड बोथ डिसाइड्स कि ये दोनों कैमरा में रिकॉर्ड हुए सिग्नल्स को देखकर बाकी क्लासमेट्स को अपना गुलाम बना लेंगे. बट क्लासरूम में पहुंचकर वाडा जो है वो आइजावा को धोखा दे देता है एंड सबको आइजावा के डर्टी सीक्रेट्स के बारे में बता देता है. इसके बाद वो एक सिग्नल ट्रिगर करके आइजावा को भी मरवा देता है. देन सब लोगों का भरोसेमंद लीडर बन जाता है. बट काशिमुरा उसकी बातों में नहीं आती है, वो उसकी बातें सुनती ही नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वाडा वॉज द रीजन वाई वेद स्लेव इतने स्टेप आगे बढ़ना पड़ा. क्यों उस टीचर ने ऐसा किया? क्योंकि वाडा एंड उसके बाकी के जो साथी थे वो उसको इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि फाइनली उसको ऐसा करना पड़ा. बट वाडा के पास सपोर्ट था एंड वाडा यूजेस दिस अगेंस्ट काशिमुरा. सारे के सारे बच्चे काशिमुरा को मारने आगे बढ़ते हैं, बट काशिमुरा वहाँ से भाग जाती है. नाउ वाडा प्रेशराइजेस एवरीवन कि सब लोग साथ में स्कूल प्रेमिस छोड़ दे. इसके लिए वहाँ के प्रिंसिपल से वो बात करता है और एक बस अरेंज करवा देता है. उधर क्लासरूम से भाग कर जाती हुई काशिमुरा को साकाकी मिलता है, तो काशिमुरा साकाकी को सब बता देती है. एज साकाकी उसी क्लास का स्टूडेंट था, सो काशिमुरा वॉज सेफ. बट साकाकी न्यू शिमोबे वेरी वेल. जब साकाकी ये सब सुनता है तो वो भाग कर जाता है और बस सडनली रुक जाती है. बट एक स्टूडेंट सडन ब्रेक की वजह से आगे को जाके गिरता है एंड वो अचानक से ही उस स्कूल प्रीमिस से थोड़ा सा आगे हो जाता है, जिसकी वजह से उसको एक सिग्नल स्ट्राइक होता है और वो सुइसाइड अटेम्प्ट कर देता है. क्योंकि जो शिमोबे था उसने एक सिग्नल ये रखा था कि अगर कोई भी बच्चा इस स्कूल से बाहर जाता है तो वो मारा जाएगा. दैट मीन्स वाडा को ये सब सारे सिग्नल्स के बारे में पता था और उसने जानबूझकर ये बस प्रिपेयर करवाई ताकि सारे बच्चे एक साथ मारे जाएं और वाडा अकेला बच जाए. इसके बाद साकाकी वाडा को एक बड़ा सा पंच मारता है एंड वाडा वहीं पे बेहोश हो जाता है. देन क्लास वालों को एज अ लीडर साकाकी मिल जाता है एंड दे ऑल स्टार्ट फॉलोइंग साकाकी. अब शाम हो चुकी थी एंड सडनली स्कूल के क्लॉक की रिंग बेल बजती है और सारे बच्चे शिमोबे को देख पाते हैं. एक्चुअली शिमोबे ने एक सिग्नल डाला था जिससे उस बेल की आवाज़ सुनते ही इनके माइंड में एक स्पेसिफिक मैसेज चलने लगता है. यहाँ से शुरू होती है असली गेम. शिमोबे सेज कि अगर किसी बच्चे ने 30 मिनट के अंदर 4 बच्चों का डेथ अपने आंखों से देख लिया तो वो बच जाएगा, लेकिन अगर कोई बच्चा वायलेंस करेगा तो वो मारा जाएगा. मतलब साफ था कि ये उनको मार नहीं सकते थे, पर इनको किसी ना किसी तरीके से उन बच्चों का सुइसाइड अटेम्प्ट देखना पड़ेगा, उन बच्चों की मौत देखनी पड़ेगी अपने ही आंखों से. ये सब सुनकर वाडा अपनी ही एक लव इंटरेस्ट किमित्सु को सिग्नल की हेल्प से मरवा देता है. इधर बाकी के बच्चे भी पागलों की तरह फेलो क्लासमेट्स को मारने के लिए रेडी थे. दे वांटेड कि बच्चे सुइसाइड कर लें और सब बच जाएं. बट साकाकी कम्स टू रेस्क्यू एंड वो सबको भरोसा दिलाता है कि अगर उनको आइजावा का वो कैमरा मिल जाए जिसमें सिग्नल्स थे तो वो सबकी जान बच सकती है. एटलीस्ट उनको कुछ सिग्नल्स के बारे में तो पता चल जाएगा. देन साकाकी काशिमुरा और 1-2 और बच्चों को लेकर के वो कैमरा ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और इनके जाते ही वहाँ वाडा आ जाता है जो कि धोखे से एक और स्टूडेंट को मरवा देता है जिसको सारे बच्चे देख पाते हैं. देन वो सब स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके साथ में काशिमुरा को सिग्नल से मरवाने का प्लान बनाता है. सो सिग्नल ये था कि अगर 25 बच्चे
एक साथ किसी एक स्टूडेंट की तरफ उंगली करेंगे तो वो मारा जाएगा। बट काशिमुरा के अंदर आते ही सिर्फ 24 उंगलियां उसकी तरफ पॉइंटेड थी। आसाहिना जो कि एक स्टूडेंट थी, उसने काशिमुरा को बचा लिया था। सासाकी जो है वो वाडा को मारने लगता है, बट काशिमुरा सेव्स द डे। आसाहिना वॉज अ शांत सी सहमी हुई सी गर्ल जिसको क्लास की कूल गर्ल्स जो हैं वो बुली किया करती थी। तो बुली गर्ल्स का जो गैंग था उसमें थी सोनोडा और मिनोवा। सोनोडा और मिनोवा आपस में लड़ने लगती हैं और वहाँ हाशिबा आकर वो सोनोडा को समझाता है और शांत कर देता है। देन ये लोग आइजावा वाली वीडियो को प्ले करते हैं जिसमें शिमोबे किसी से बात कर रहा हुआ दिखाई देता था, जिसका मतलब साफ था कि इन स्टूडेंट्स के बीच में कोई था जो शिमोबे के साथ था, यानी कि शिमोबे का अलाय, और वो इन सारे बच्चों को धोखा दे रहा था। ये जानते ही सब लोगों का शक डायरेक्टली साकाकी पर जाता है, पर कोई उसको खुलकर कुछ बोलता नहीं है क्योंकि साकाकी वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज सेफ। देन इसको एक चिट मिलती है जिसमें शिमोबे ने 9 बजे सबको ट्रेनिंग हॉल में बुलाया था। साकाकी हॉल में घुसते ही हॉल का गेट बंद हो जाता है और साकाकी सडनली हॉल से बाहर रह जाता है। साकाकी अब भी बाहर था और वहाँ एक एनवलप रखा था एंड इनके पास 2 घंटे थे इस नए गेम को कंप्लीट करने के लिए। तो बुली गर्ल्स जबरदस्ती आसाहिना को पुश करते हैं उस एनवलप को खोलने के लिए। आसाहिना ओपन्स द एनवलप और उसमें 2 कार्ड्स रखे थे जिसमें कुछ लिखा था। सो ये बेसिकली 2 ऑप्शंस थे जिनमें से एक जो था वो ट्रिगरिंग सिग्नल था और दूसरे वाला फॉल्स था। दैट मीन्स इनको फॉल्स सिग्नल्स ढूंढने थे एंड जो बंदा एनवलप को पकड़ेगा वो हो जाएगा फ्री एंड उसके बाद वो जिसको भी टच करेगा उसको वो सिग्नल्स को टेस्ट करना होगा। ऐसे इनको 70 सिग्नल्स का पता चल जाएगा एंड इफ दे गेस इट ऑल राइट तो वो सब बच सकते थे। नाउ बिकॉज आसाहिना के हाथ में एनवलप था तो आसाहिना चूजेस सोनोडा एंड आई मस्ट टेल यू कि इसमें बहुत ही ज्यादा वाहियात चॉइसेस। यहाँ पर एक खास चीज रिवील होती है, वो ये कि शिमोबे की जो अलाय थी वो थी आसाहिना एंड ये बुली ग्रुप वाली जो लड़कियां थी उन्होंने आसाहिना को इतना ज्यादा टॉर्चर किया था कि आसाहिना वॉज ऑन द वर्ज ऑफ सुइसाइड एंड वो जाकर शिमोबे के प्लान में शामिल हो जाती है। एंड इस 70 सिग्नल्स में जो भी था वो सब वो चीज़ें थी जो आसाहिना के ऊपर अत्याचार करे थे इन लड़कियों ने। कैसे इन्होंने आसाहिना को खूब मारा पीटा, उसके हाथ पर सिगरेट के निशान छोड़ दिए, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके दांत तोड़ दिए, इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर किया कि वो सुइसाइड करने पर आ गई थी। ये सब के सब सिग्नल्स थे एंड आसाहिना वॉज रेडी टू टेल ऑल, बट बदले में ये सब सोनोडा को खुद उस पर करना था, यानी कि ये जितने भी सिग्नल्स थे उन्हें सोनोडा को अपने ऊपर ट्राई करने पड़ेंगे, तब जा कर के आसाहिना उनको ये सारे सिग्नल्स बताने वाली थी। तो साकाकी आसाहिना को एक चेयर पर बांध देता है एंड सोनोडा वॉज रेडी टू डू ऑल दैट। नाउ एक एक करके सारे बच्चे आते हैं और उन एनवेलप्स को पकड़ते हैं जिससे वो सारे बच्चे डेजिग्नेट हो जाते हैं और सोनोडा जो थी वो उनकी रैट बनी हुई थी। तो कार्ड थे बेसिकली 14 और बच्चे बचे हुए थे 18। तो साकाकी जो है वो 4 बच्चों को स्टन गन से बेहोश कर देता है और लास्ट वाला कार्ड वो जबरदस्ती काशिमुरा को दे देता है ताकि उसको बचा सके। बट ऑल इन वेन एज एक सिग्नल गलत चूज किया था इन बच्चों ने। आसाहिना ने उनको एक गलत आंसर दिया था। दैट मीन्स अब भी ये बच्चों जो थे वो अनसेफ थे। ये सब देखकर सोनोडा पागल सी हो जाती है क्योंकि उसने इतना सब कुछ किया, इतनी सारी मौतें हुई, बट ऑल इन वेन, किसी का कोई फायदा ही नहीं था और वो सडनली उस रूम से भागने लगती है। तो इसके साथ ही पार्ट 1 होता है यहीं पे ओवर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और पार्ट 2 विद इन लाइक नेक्स्ट वीक तक आ ही जाएगी, वीकेंड तक आ जाएगी, सैटरडे नहीं तो संडे तक तो ज़रूर आ जाएगी। वेट फॉर दैट वन। एंड अगर आपको मांगा का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सजेस्ट मी अदर मांगास जो आपको मैं एक्सप्लेन करके दूँ। सो विद दैट बीइंग सेड, बाय।